हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंश को आज तीसरे वीडियो में इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने इसके 3 खंडों को देखा है। अब यह इसका चौथा भाग। जैसा मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है और इसमें धनुष यज्ञ के बाद राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसी संवाद को उद्धृत किया गया है हम लोगों के पाठ्यक्रम में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी ने उनको बहुत कुछ कहा कि यहाँ कोई कुम्हड़े का भतिया नहीं है जो तर्जनी देखते के साथ मर जाएगा, और भी बहुत सारी बातें, और अंत में जब क्षमा मांगने लगे तो इस व्यंग्य को समझकर परशुराम जी ने सुनी सरोस क्रोध के साथ भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी ने गंभीर वचन में कहा। और अब आगे, कौशिक सुनहु मंदु यहु बालक, आ कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। इसमें परशुराम जी ने ढेर सारे विशेषणों का प्रयोग किया है लक्ष्मण जी के लिए, और ये सारे विशेषण और कुछ नहीं बल्कि सभ्य भाषा में कहिए तो किसी को दुर्वचन कहना हुआ। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। विश्वामित्र जी ही राम लक्ष्मण को लेकर आए हैं, इसलिए परशुराम जी लक्ष्मण के उन बातों को सुनकर जब उनको गुस्सा होता है तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, सुनो मंदु यहु बालक। मंद बुद्धि हम कहते हैं ना, मूर्ख को कहते हैं, तो मंदु यहु बालक, यह जो बालक है अर्थात लक्ष्मण, यह मंद है अर्थात मूर्ख है। कुटिल मीन्स होता है टेढ़ा। कालवश, काल के अधीन अर्थात जिसकी मृत्यु आने वाली हो उसको काल के अधीन कहा जाता है। निज कुल घालक, अपने कुल का घालक है अर्थात नष्ट करने वाला है। स्पष्ट हुआ इसका अर्थ कि हे कौशिक, सुन लो, यह जो बालक है मंद बुद्धि है और काल के वश होकर यह टेढ़ा है और काल के वश होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्यवंश आप जानते हैं, राम लक्ष्मण सूर्यवंश के थे, तो भानुवंश राकेश, राकेश मीन्स चंद्रमा, पूनम के चांद को राकेश कहा जाता है। भानुवंश राकेश अर्थात सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंकु, यह कलंक के समान है। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है तो यहाँ वही कलंक की बात यहाँ ग्रहण को हुई, ये उद्धृत किया गया है कि यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है, निपट है, मूर्ख है, कहते हैं ना निपट मूर्ख, निरंकुश है अर्थात जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, जो किसी की बात नहीं मानने वाला है, उसको निरंकुश कहा जाता है। अबुध, बुद्धिहीन है, अबुध बुद्धिहीन। अनिशंकु, असंकु यानी इसको किसी प्रकार का डर नहीं है, डर भी नहीं है इसको। इतना लक्ष्मण जी के लिए परशुराम कह रहे हैं कि यह मंद बुद्धि बालक है, काल के अधीन होकर यह अपने कुल को नष्ट कर देने वाला है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के लिए यह कलंक के समान है, निपट है, निपट मूर्ख है, अज्ञानी है और निरंकुश है, किसी की बात नहीं मानने वाला है, और असंकु भी है अर्थात इसको डर भी नहीं है किसी का।
काल कबल हो यही क्षण माही। काल कबल, काल कबलित होना, और काल कबलित होना का मतलब है मर जाना, मारा जाना। काल कबल हो यही क्षण माही, क्षण भर में यह काल कबलित हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। परशुराम अपने संबंध में ही कह रहे हैं कि क्षण भर में मैं इसको मार दूंगा, यह काल कबलित हो जाएगा, मारा जाएगा। काल कबल हो यही क्षण माही, क्षण भर में, माही माने भीतर, क्षण भर में, क्षण माही। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूं, चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि खोरी मोही नाही, मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा। खोरी का यहाँ अर्थ हुआ खोट, खोट मीन्स बुराई, अर्थात इसमें मेरी कोई बुराई नहीं होगी। यह क्षण भर में ही काल कबलित हो जाएगा, मारा जाएगा, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहूं जो चाहू उबारा, तुम हट कहूं मीन्स हटा लो, तुम हटा लो। जो चाहूं उबारा, उबारा उबारना, उबारना मीन्स बचाना, अगर बचाना चाहते हो तो तुम इसे हटा लो। तुम हट कहूं, क्योंकि तो खुद सुन नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, इतना कहने के बावजूद भी यह टेढ़ी बात बोल रहा है, इसलिए तुम इसे हटा लो यदि इसको बचाना चाहते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, कही मीन्स कहकर, बल मतलब शक्ति, प्रताप मीन्स प्रभाव, रोष मीन्स क्रोध, हमारा अर्थात तुम, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा प्रभाव और हमारा क्रोध बताकर इसे हटा लो अगर इसे तुम बचाना चाहते हो तो। यहाँ विश्वामित्र जी के कहने के पीछे उद्देश्य परशुराम का यह है कि उनको लगा कि राम और लक्ष्मण ये दोनों विश्वामित्र के साथ आए हैं, अगर इनका मैं वध कर देता हूँ तो इससे विश्वामित्र की मानहानि होगी, इसीलिए विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये हैं, इसलिए तुम अगर इसको बचाना चाहते हो, क्योंकि इसमें इतनी बुराइयां हैं, ये टेढ़ा है और बार बार काल के अधीन है, इसलिए इसको अगर तुम बचाना चाहते हो तो मेरी नज़रों से इसे हटा लो और इसको मेरा क्रोध, मेरा बल, मेरा प्रभाव ये बताकर तुम इसको अपने निकट से हटा लो। विश्वामित्र से कह रहे हैं, किंतु लक्ष्मण जी भला कम मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। कहते हैं लक्ष्मण जी कि मुनि, हे मुनिवर, सुजस तुम्हारा, आपका जो सुजस है, सुजस, जस मीन्स कीर्ति, सुजस माने आपकी जो इतनी ऊंची कीर्ति है, सुजस है, तुम्हें ही अछत, आपके अछैत, अछैत मीन्स रहते हुए, अछत, छत मीन्स होता है घायल होना, लेकिन यहाँ अछत का मतलब हुआ रहते हुए। हमने कहा ना ये क्षेत्रीय भाषा है, अवधी भाषा, और अवधी भाषा में और हम लोग भी इस प्रकार का बोलते हैं कि तोरा अछैती के काम कर सको है, मगही में हम लोग बोलते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ अवधि में कहा गया है, तुम्हें ही अछत, आपके रहते हुए, आपके होते हुए को बर नहीं पा रहा। को माने कौन, बर नहीं पा रहा, वर्णन करने में पार पा सकता है, अर्थात कौन इसका वर्णन कर सकता है। आप जो विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हमारा रोष, हमारा बल, हमारा प्रताप बताकर तुम इसको हटा दो, तो आपके रहते हुए कौन इसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहुबरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह माने अपने मुंह से, तुम माने आपने, आपन करनी अपनी करनी को, बार अनेक मतलब अनेक बार, अब भांति बहु बहुत प्रकार से बरनी, यानी अपने मुंह से आपने अपनी करनी को अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किया है, आपने बताया है, आप तो स्वयं बता रहे हैं बार बार, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इस प्रकार अपने मुंह से आपने अपनी करनी को अनेक बार अनेक प्रकार से कहा है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहा हूँ, अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ है इतना कहने से, तब पुनि माने फिर से कछु कहा हूँ, कुछ कह दीजिए।
अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह दीजिए। जनि रिस रोक दुसह दुख सहु। जनि माने मत, हम पहले भी बता चुके हैं। रिस रोक, रिस माने गुस्सा, रोक माने रोक कर। आप अपना गुस्सा रोक कर दुसह दुख सहु। जनि आप मत सहिए, अपने क्रोध को रोक कर आप दुसह दुख मत सहिए। अगर संतोष नहीं हुआ है इतना कहने से तो कुछ और कह लीजिए। वीर व्रती, अब फिर एक वाक्य बहुत टेढ़ा वाक्य बोलते हैं कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप वीर व्रती हैं, अर्थात वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। आप स्वयं को वीर कहते हैं, इसलिए आप वीर व्रती हैं। तुम धीर, धैर्य धारण करने वाले, धैर्यवान हैं। अक्षोभा, जो क्षुभित नहीं होता है, जिसमें क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, आवेश नहीं उत्पन्न होता है, उसको अक्षोभ कहा गया है। तो आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप क्षुभित नहीं होने वाले हैं। वीर व्रती, आप धैर्यवान हैं। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप जो इस प्रकार मुझे गाली दे रहे हैं, इस प्रकार के आप शब्द सुना रहे हैं, न पावहु शोभा, ये अच्छा नहीं लगता है आपके लिए, आप शोभित नहीं हो रहे हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, कभी आवेशित नहीं होने वाले हैं। और ऐसे आप धैर्यवान मुनि इस प्रकार से मुझे गालियां देते हुए शोभायमान नहीं हो रहे हैं, शोभा नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद अगले दोहे में उन्होंने इतनी कठोर बात कह दी जिसका सह पाना किसी के लिए बड़ा कठिन है। सूर समर करनी करहि, इस दोहे पर भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। ये बहुत कठोर वचन है लक्ष्मण जी के द्वारा जो परशुराम को कहा गया है। सूर अर्थात वीर, वीर पुरुष। समर अर्थात रणभूमि में। करनी अर्थात कर्म, करहि अर्थात करते हैं। मतलब वीर पुरुष युद्ध भूमि में करनी करते हैं। कहीं न जनावही आप, केवल कहकर जनावही बताते नहीं हैं। आप अपने आप को केवल बोलकर नहीं बताते हैं, अर्थात मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। वीर पुरुष युद्ध भूमि में कार्य करते हैं। युद्ध भूमि में क्या कार्य है? युद्ध करना। तो युद्ध भूमि में जो वीर पुरुष होते हैं वे कार्य करते हैं, केवल स्वयं को कहकर बताते नहीं हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, विद्यमान अर्थात उपस्थित, मौजूद। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान अर्थात उपस्थित, रण अर्थात युद्ध भूमि में, पाई माने पाकर, रिपु अर्थात शत्रु को। वाक्य का पूरा अर्थ बना कि रणभूमि में शत्रु को उपस्थित पाकर, कायर कथहि प्रताप, ये तीन शब्द ही है, लेकिन इन तीन शब्दों का बहुत अधिक महत्व है। कायर, कायर लोग, वीर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो कायर होता है। तो जो कायर होते हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो कायर होते हैं, कथहि, वे कहते हैं, प्रताप अर्थात अपना प्रभाव, अपना वैभव बताते हैं, अपने प्रताप को। ये कायरों का काम है। एक प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कायर कह दिया, क्योंकि वे अपना बल प्रताप बता रहे हैं। पहले भी बोल चुके हैं कि आपन मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, कि आपने अपने मुंह से अपनी करनी को बहुत बार बहुत प्रकार से बता दिया है। नहीं संतोष तो पुनि कथि कहु। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी ने यह सिद्ध कर दिया कि आप चूंकि बार बार अपने मुंह से अपनी करनी वर्णित कर रहे हैं, जो वीरों का काम नहीं है। सूर समर करनी करहीं, जो वीर पुरुष होते हैं वे युद्ध भूमि में कार्य करते हैं, स्वयं को कहकर केवल बतलाते नहीं हैं। शत्रु को रणभूमि में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपने बल वैभव का बखान करते हैं।
इस प्रकार इन्होंने बहुत टेढ़ी और कठोर बात उन्होंने कह दी। मैं समझता हूँ कि इस एक भाग को ही इस वीडियो में रहने दिया जाए, फिर अलग अलग भाग में वीडियोज देने से सुविधा होगी, इसलिए अभी यही हम रखते हैं। ये तीसरा भाग समाप्त हुआ और अब चौथे भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।